बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको क्लास 4 की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2 सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 2 चैप्टर 1 की। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स। जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट दिए गए हैं उनको हमने कंपेयर करना है फॉलोइंग नंबर्स को। ये सिंबल्स यूजिंग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पहले है ग्रेटर देन, दूसरा सिंबल है स्मॉलर देन, अगला है इक्वल का साइन है। तो ये इसमें कंपेयर करना है। हमारे पास दो नंबर दिए जाएंगे और हमसे कंपेयर करना है कि एक नंबर छोटा है बड़ा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास नंबर है, एक 3 नंबर है और एक 2 नंबर है। तो 3 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा होगा? 3 ग्रेटर देन ऑफ 2। 3 बड़ा होगा 2 से, तो ये हमारे पास इस तरह नंबर आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 1 की तरफ। तो ये हमारे पास है 84,325 है और इस दरमियान में लाइन आ जाएगी। दूसरा है 93,417। ये हमारे पास दूसरा नंबर है। ये हमारे पास दो नंबर हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो ऊपर ये लिख लेते हैं 84,325, ये नंबर लिख लेते हैं, नीचे 93,417। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने लेफ़्ट की जो तरफ साइड पे जो डिजिट होंगी, जिस तरह 8 लेफ्ट है, ये 9, इस तरह से हमने कंपेयर करते करते आगे चलते जाएंगे। जो हमें फ़र्क डिफरेंस नज़र आएगा तो हम समझ आना कि ये ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, जो डिजिट हमें बड़ा नज़र आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है, ये लिख लेते हैं 84। अभी कंपेयर करते हैं, 8 है इधर 9 है, तो इनमें कौन सा डिजिट बड़ा है? तो ये हमारे पास डिजिट ये बड़ा आ गया। तो समझो ये 9 हमारे पास ये बड़ा आ गया, तो 9 ग्रेटर देन है 84। तो ये लिख लेते हैं 84,325 स्मॉलर देन 93,417 से ये बड़ा है और ये से छोटा है। ये इस तरह की ये बैक साइड होगी वो छोटी की तरफ होगी। तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट बी इजी है, मैं आपको पार्ट सी करा देता हूँ। ये 56,708 है। फिर ये है, ये हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, ये एक नंबर दिया गया और एक दूसरा नंबर दिया गया है। 32,156 है। तो ये हमारे पास दो, इनको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए पहले ये हमने नंबर लिख लिया, फिर नीचे ये लिख लिया। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले लेफ़्ट से हम डिजिट लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट डिजिट को हम देखेंगे कौन सा डिजिट बड़ा और कौन सा छोटा है। तो हम देखते हैं लेफ़्ट पहले 5 है, फिर इधर 3 है। तो इसमें कौन सा हमें डिजिट नंबर बड़ा नज़र आ रहा है? तो 5 बड़ा आ रहा है। तो 5 होगा ग्रेटर देन 32156 से, ये स्मॉलर होगा। तो 56,708 बड़ा है 32,156 से। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट ए है, पार्ट सी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद डी बी जी है, मैं आपको पार्ट ई करा देता हूँ। पार्ट ई में है 65,356, फिर दूसरा है 65,358। ये हमारे पास दो नंबर दिए गए, इनको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने ये नंबर लिख लिया, उसके बाद ये मैंने नीचे ये नंबर लिख लिया। तो उसको अभी कंपेयर करेंगे। ये पहला लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट पहला डिजिट, ये दोनों डिजिट 6 है और इसका 6 है, ये इक्वल हो गए। तो समझिए हमें इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा, कंपेयरिंग में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। फिर 5 इक्वल हो गए, 3 इक्वल हो गए, 5 इक्वल हो गए और 6 और 8 इक्वल। 6 और 8 इक्वल नहीं है, 6 में से 8 बड़ा है और 6 छोटा है। तो हमारे पास ये वाला जो है ये ग्रेटर देन है, ये जो है 65,358। ये हम पहले ये बड़ा है, ये 65,356 छोटा होगा 65,358 से। हमारे पास ये आ गया। तो ये देखने मतलब ये हमने ये शो करना है कि कौन सा कंपेयर करना है, और ये सिंबल से शो करना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा छोटा है और कौन सा मतलब आप कौन सा इक्वल है। तो हमारे पास फिलहाल ये ग्रेटर और स्मॉलर देन आ रहे हैं। इक्वल अभी तक कोई भी आंसर वो नहीं आई, पार्ट नहीं आया। तो उसके बाद चलते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी हमारे पास है 68,709 और 43,216। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं 68,709 और 43,216। तो पहले 6 और 4 में कौन बड़ा है? 6 और 4 में 6 बड़ा है, तो ऑलरेडी हम लिख लेंगे 68,709 इज ग्रेटर देन 43,216 से, ये बड़ा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है कि बड़े नंबर को ग्रेटर से स्मॉलर देन की तरफ। फर्ज करें अगर आपके पास 3 नंबर हैं 3, 4, 5, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा? 3, 4, 5 का एक आपके पास 3 नंबर है, दूसरा 5 नंबर है और एक 4 नंबर है, एक 5 नंबर है। मेरे पास 3 नंबर है। 3 नंबरों का डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से होगा? मैं इसको लिखूंगा 5, 4, 3। 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, 4 उसके बाद आएगा, 3 उसके भी बाद आएगी। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट ए की तरफ। 83,401 ये है, फिर 97,335, फिर 12,337। ये हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं। इसका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, ग्रेटर देन नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हम लिखेंगे, फिर स्मॉलर लिखेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 हम करते हैं। तो हम सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे। 83 सबसे पहले कंपेयर करने के लिए ये हमने पहले लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। तो ये लिखने के बाद हम देखेंगे कि इनमें लेफ़्ट साइड से डिजिट्स कुछ देखते हैं। पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 1 है। तो इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? स्मॉलर सबसे होगा ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये हमने तीसरे नंबर पर। फिर इसमें से कौन सा है? ये दूसरे नंबर पर, और ये पहले नंबर पर। ये हमारे पास पहले नंबर पर आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 97। ये हम सबसे पहले ये लिखें क्योंकि ये ग्रेटर देन है। 97,035 पहले आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? 83,401 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे है 12,337 आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट सी की तरफ। पार्ट बी ईजी है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। पार्ट सी आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। पार्ट सी में है 40। ये हमें 3 नंबर दिए गए हैं। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इनको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। 42,734, फिर 53,358, 48,176। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इनको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये नंबर लिख लिया, फिर ये, और इस कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए पहला डिजिट है 4, 5 और 4। 4, 5, 4 ये 3 डिजिट आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा ये 5 है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। ये एक नंबर इसको हम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं 4, 4 इक्वल है, तो नेक्स्ट चलते हैं 2 और 8। 2 और 8 में बड़ा कौन सा? 8 बड़ा है, तो ये 2 पे आ जाएगा और ये 3 नंबर पे आ जाएगा। तो हमने कंपेयर करने के बाद अभी डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले 1 नंबर वाला लिखेंगे, फिर ये 2 नंबर वाला, फिर ये 3 नंबर वाला हमने लिख दिया। 3 नंबर वाला लिख दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर B2 के पार्ट सी सॉल्व कर ली। अब क्वेश्चन नंबर बी की पार्ट डी भी ईजी है। हम ई सॉल्व करते हैं। ई हमारे पास है, ई की वैल्यू है 16,483, 23,601, 36,243। ये हमारे पास पार्ट ई की वैल्यू, पार्ट वी के नंबर आ गए। पार्ट ई में है। फिर हम इसको सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। पहले हमने ये नंबर लिख दिया, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर। अब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर अभी देखते हैं 1, 2, 3। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है, तो ये नंबर 1 पे आ गया। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो देखना ये हमने इसमें अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 36,243 लिखेंगे, फिर ये 2 नंबर लिखेंगे, फिर ये 3 नंबर ये लिखेंगे। आपके सामने ये अभी आंसर आ गया, ये मैंने लिख दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी हमारे पास ये 3 नंबर दिए गए हैं 32,531, 36,537, 28,540। ये 3 नंबर को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के ये 3 नंबर हमने लिख लिए इधर। अभी कंपेयर पहले 3, 3, 2, तो ये 2 छोटा है, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। ये हमें सबसे छोटा है। फिर अभी इसे 2 नंबर के देते हैं। 2 और 6 में बड़ा कौन सा है? फिर 2 और 6 में जो छोटा है, 2 और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है, तो ये 2 छोटा है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और ये 6 बड़ा है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। अभी देखना, सबसे पहले हम देखें 36,537, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। फिर 32,531, फिर तीसरे नंबर वाला 28,540, ये हमारे पास आंसर आ गया।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ये होगा कि स्मॉलेस्ट से हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट करें जिस तरह आपके पास, मैंने एग्जांपल पहले भी एक दी थी कि जिस तरह आपके पास है, फर्स्ट करें 3, 4 एंड 5 तीन नंबर हैं, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा 3, 4, 5। असेंडिंग ऑर्डर भी इसका 3, 4, 5 होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट से हम ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम देखेंगे। 40,131, 40,735, 31,273। ये हमारे पास तीन नंबर आ गए। इसको हम अभी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे हमने 443, तो ये हमारे पास ये थोड़ा डिफरेंस है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर अभी देखते हैं 4 का समझ नहीं है, 0 भी हो गया। अगर 1 और 7 में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और ये 2 नंबर पे आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तीसरा नंबर आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे ये स्मॉलेस्ट है, तो ये तीसरा नंबर 31,273। फिर दूसरा नंबर वाला आएगा 40,135। सबसे जो बड़ा बिग नंबर होगा नंबर 1, सबसे एंड में आएगा, क्योंकि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा था कि सबसे पहले ये आता था, फिर ये ऑल एंड में ये आता था। लेकिन अब असेंडिंग ऑर्डर भी ऐसा नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल, फिर स्मॉल और फिर स्मॉल आएगा, नहीं सबसे स्मॉल फिर बिग फिर उससे बिग आएगा। तो ये हमारे पास सबसे एंड में आ जाएगा 40,735 हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी। इजी आप आसानी से कर लें। मैं आपको पार्ट सी सोल्व कर देता हूँ। पार्ट सी हमारे पास है 3 नंबर हैं, एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर है। ये हमें 3 नंबर दिए गए हैं, इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस पोजीशन में लिखेंगे, ये और कंपेयर करते हैं, चलते हैं। तो 7, 5, 8 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? तो 8 है, ये आ जाएगा नंबर 1 पे, और ये 7 आ जाएगा नंबर 2 पे, और ये 5 आ जाएगा नंबर 3 पे। तो ये हमारे पास ये आ गया इस तरह। तो सबसे पहले हमारे पास ये इस नंबर में आ गए। तो अभी सबसे पहले हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले नंबर 3 वाला लिखें 58,375, फिर 2 वाला लिखेंगे 70,442, फिर 1 वाला लिखेंगे 84,176। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी भी इजी आप आसानी से कर लें। मैं आपको पार्ट ई सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट ई हमारे पास है 83 और एक 3 नंबर है इसके 83,624, फिर 36,241, फिर 63,283। ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं। तो इसका हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसको उस पोजीशन में लिख देंगे। अभी कंपेयर करने के लिए सबसे पहले देखें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सबसे उससे जो छोटा नंबर होगा फिर ये नंबर 2 पे आ जाएगा, फिर ये नंबर 3 पे आ जाएगा। सबसे पहले हम नंबर 3 लिखेंगे 36,241, फिर 2 लिखेंगे 63,283, फिर 1 लिखेंगे 83,624। ये हम लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट जी हम करेंगे। एफ इजी है, मैं आपको जी सॉल्व कर देता हूँ। जी में है ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं 59,312, फिर 60,337, फिर 24,085। ये हमें 3 नंबर दिए गए हैं। इसको सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम इसको इस पोजीशन में ले आएंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इसमें छोटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है, ये नंबर 1 पे आ गया। फिर सबसे छोटा कौन सा है? 5 है, ये नंबर 2 पे आ गया। कंपेयर करने के बाद फिर हम सबसे छोटा जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगी। हम लेफ्ट से कंपेयर करते हैं 5, 6, 2। अगर इनमें हमें कुछ समझ नहीं आती या ये इक्वल हो जाते हैं फिर हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो हम यहाँ से पता चलेगा नंबर 1 पे कौन है? 60,337। तो हम सबसे पहले नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 हमने लिख दिया, फिर नंबर 2 लिखेंगे, फिर हम नंबर 1 लिखेंगे। ये हमने नंबर 1 लिख दिया। तो इस तरह आज की एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर आज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2 हमने सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।